दोस्तों अगर ऐसा हो कि अगर आपके दांत निकल जाए या फिर आपके दांत किसी कारण से निकाल दिए जाएं और नए दांत उग जाएं, कितना अच्छा होगा। जैसे हम नाखून काटने पर आपके नाखून आ जाते हैं, बाल काटने पर आपके बाल आ जाते हैं, उसी तरह से आपके दांत निकलवा देने पर नए दांत उग जाए तो कितना अच्छा होगा। आप कितने सारे लंबे खर्चों से बच जाएंगे। आप इतनी महंगी जो सर्जरीज होती हैं, इम्प्लांट सर्जरीज, उनसे बच जाएंगे। आपको कोई भी प्रोसीजर नहीं करवानी पड़ेगी। और ये जापान के जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये जो उनकी टूथ रीजनरेशन थियरी है, वो ऐसा कर सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे बेल आइकन को क्लिक कर दो। आइए देखते हैं। दोस्तों, इंसानों में दांत बनने की क्षमता जन्मजात ही होती है। उनके जन्म से ही उनमें क्षमता होती है दांत बनाने की। इंसान के लाइफ में दो बार ही दांत आते हैं। एक बार दूध के दांत, जो 6 महीने से लेकर 2.5 साल की उम्र तक आते हैं। दूसरे हैं पानी वाले दांत या फिर परमानेंट दांत, जो 6 साल की उम्र से लेकर 12 से 13 साल की उम्र तक आते हैं। तीसरी बार हमारे कोई भी दांत आते नहीं हैं। लेकिन जापान की जो टूथ रीजनरेशन थियरी ऐसा कहती है कि आपके तीसरी बार भी दांत उगाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कात्सु ताकाहाशी ने ये कारनामा कर दिखाया है। उनने एक ऐसा प्रोटीन बनाया है जिससे हमारा जो दांत हमारे जो गिर जाते हैं वो वापस से आ सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में दांत बनाने की क्षमता जिंदात होती है, लेकिन कुछ समय के बाद हमारा शरीर एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जिससे वो क्षमता बंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस जो प्रोटीन का नाम है, उसका नाम है यूएसए G1 प्रोटीन। अगर हम इसको ब्लॉक कर दें, अगर हम इसको रोक दें, तो वापस से जो टूथ ग्रोइंग पावर होती है वापस से एक्टिव हो सकती है। इसी बेसिस पर डॉक्टर कात्सु ताकाहाशी ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और सफल भी रहे। सबसे पहले उन्होंने वो प्रयोग चूहों पर किया। जिन चूहों के दांत लंबे समय से नहीं थे, उन चूहों पे जब एंटी यूएसए G1 प्रोटीन का जब दवा का प्रयोग किया गया, तो उनके वापस से पहले से नए के नए दांत आ गए। वो दांत हड्डी के साथ अच्छे से जुड़े हुए थे, उनमें नर्व भी थी और वो प्रॉपर शेप में थे। जब ये प्रयोग सक्सेसफुल रहा, तब उनने दूसरा प्रयोग वो फेरेट्स पे किया, क्योंकि जो फेरेट्स होते हैं, नेवले, उनका जो जीन होता है वो इंसानी जीन से काफी मिलता जुलता होता है। अगर ये प्रयोग उन पे सफल होता है तो वो इंसान पे भी ट्रायल कर सकते थे। तो जब उनने फेरेट्स पे ये एक्सपेरिमेंट देखा, तो सेम टू सेम जैसे चूहों पे उनका असर प्रॉपर आया था, वैसे ही फेरेट्स पे भी जो दांत नहीं थे वापस से नए दांत उग गए और प्रॉपर शेप में, प्रॉपर नर्व के साथ और हड्डी के साथ जुड़े हुए थे। जब उनने ये सब देखा, तब उनने अभी 2024-25 में अनाउंस किया कि हम वापस से नए दांत उगाए जा सकते हैं। अभी फिलहाल में दोस्तों, अभी ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल्स चालू हैं। जिनके जन्म से ही दांत नहीं है, जो एक्सीडेंट में दांत खो चुके हैं, उन पे ट्रायल चालू है। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो बहुत बड़ी नई एक खोज मानी जा सकती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये ट्रायल्स हैं 2030 तक पूरे हो जाएंगे। 2030 के बाद ये दवा आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है, अगर ये सक्सेसफुल रहता है। और हम आशा करते हैं कि जो ट्रायल है सक्सेसफुल रहे, कि आपको ये जो कुदरती दांत है वो आपको वापस से नए मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, जो आर्टिफिशियल दांत होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, और जो नेचुरल दांत होते हैं वो नेचुरली होते हैं। नेचुरल का जो दांत होते हैं उनका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। तो हम भी आशा करते हैं कि आपको भी ये जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल रहे और मार्केट में 2030 तक आपको ये जो भी दवा है वो अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए आपको ये जो डेंटल की जो पुरानी प्रोसीजर्स है आपको वही करवानी पड़ेगी। अगर आपको हमारे पास करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। और ऐसी और भी जानकारी के लिए, जो नई जानकारी है डेंटल के और जो सही जानकारी है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और मिलते हैं नई नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।